लद्दाख से आ रही खबरों के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी ने लद्दाख में एलएसी पर कई सरप्राइज स्ट्राइक्स की हैं और चाइनीज ट्रूप्स को मात देते हुए कई बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक्स यानी पहाड़ की चोटियों पर कंट्रोल कर लिया है। इंडियन आर्मी ने यह ऐतिहासिक जीत पैंगोंग त्सो के सदर्न बैंक, हिंदी में दक्षिणी छोर पर थाकुंग सेक्टर और स्पैंगुर सेक्टर में हासिल की है। तो आइए अब मैं आपको इस जीत और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार 29 से 30 अगस्त की रात को इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी के मूवमेंट को पैंगोंग त्सो के सदर्न बैंक पर लोकेटेड थाकुंग और चूशुल सेक्टर की एरिया के पास डिटेक्ट किया। इसके जवाब में न सिर्फ इंडियन आर्मी ने चाइनीज मूवमेंट को रोका, बल्कि चुपचाप इंडिया चाइना बॉर्डर पर थाकुंग और चूशुल सेक्टर के कई पीक्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने एक नहीं बल्कि 2 सेक्टर्स में चाइनीज आर्मी को धूल चटाई और इंडो चाइना बॉर्डर पर कई पीक्स पर कंट्रोल कर लिया है। ये सारी पीक्स बफर जोन में आती हैं, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। चाइना इसे अपना पार्ट मानता है और हम इसे अपना पार्ट मानते हैं। और सरप्राइज की बात यह है कि इस बात की कंफर्मेशन खुद इंडिया में चाइनीज एम्बेसी ने की है। 1 सितंबर 2020 को चाइनीज एम्बेसी ने स्टेटमेंट में बोला है कि इंडियन आर्मी ने पैंगोंग त्सो लेक के सदर्न एरिया और रेकिन पास के एरिया में चाइनीज एलएसी को क्रॉस करके चाइनीज एरिया पर कंट्रोल कर लिया है। और चाइनीज एम्बेसी ने यह भी बोला है कि इंडियन आर्मी जल्दी से जल्दी चाइनीज एरिया से वापस जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन आर्मी की इस बड़ी सक्सेस को डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है और इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला है 29 से 30 अगस्त 2020 की रात में चाइनीज ट्रूप्स ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते को वायलेट किया है और एलएसी पर प्रोवोकेटिव यानी कि भड़काऊ हरकत की है। इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने तेजी से एक्शन लेते हुए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च की, जिसने न सिर्फ चाइनीज प्लान को नाकाम किया बल्कि इंडियन आर्मी की पोजीशंस को ज्यादा सिक्योर किया। थाकुंग और चूशुल सेक्टर की ये पीक्स इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड एरिया में आती है, जिस पर चाइनीज आर्मी हमेशा अपना दावा करती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इंडियन आर्मी ने चाइनीज एरिया पर कंट्रोल नहीं किया है, क्योंकि टेक्निकली ये पीक्स डिस्प्यूटेड एरिया में आती हैं, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। लेकिन जैसा कि आप चाइनीज एम्बेसी के स्टेटमेंट से देख सकते हैं कि चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी की इस जीत से बहुत ही नाराज है। अब मैं आपको दोनों सेक्टर्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं थाकुंग सेक्टर की। थाकुंग इंडो चाइना बॉर्डर पर एक छोटा सा एरिया है, जहां पर पैंगोंग त्सो लेक के सदर्न बैंक पर हमारा आखिरी कैंप है। ये एरिया पैंगोंग त्सो लेक के फिंगर 4 से फिंगर 8 यानी वो डिस्प्यूटेड एरिया जहां चाइनीज आर्मी ने मई 2020 में घुसपैठ किया था, उसके बिल्कुल सामने है। थाकुंग की पहाड़ियों से इंडियन आर्मी फिंगर एरिया में होने वाले चाइनीज आर्मी के सभी मूवमेंट्स पर नजर रख रही थी। इसीलिए 29 से 30 अगस्त की रात को चाइनीज आर्मी ने थाकुंग को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ने 200 चाइनीज सोल्जर्स को देख लिया और तुरंत उनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए थाकुंग की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया नहीं चाइनीज क्लेम्ड एरिया के अंदर है। ये पहाड़ियां पैंगोंग त्सो लेक के सदर्न साइड की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं और इन्हें कैप्चर करने से इंडियन आर्मी को थाकुंग से भी ज्यादा फायदा मिला है, क्योंकि अब इंडियन आर्मी चाइनीज आर्मी के मूवमेंट को काफी दूर तक देख पाएगी। एक्चुअली थाकुंग पीक्स को कैप्चर करके इंडियन आर्मी ने न सिर्फ चाइनीज आर्मी को धूल चटाई है, बल्कि फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के एरिया से भी कहीं बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि अभी तक इंडियन आर्मी सिर्फ फिंगर 3 तक के एरिया में ही थी, जबकि चाइनीज आर्मी फिंगर 4 के ऊपर के माउंटेन पीक्स पर डिप्लॉयड थी। यानी इंडियन आर्मी डिस्प्यूटेड एरिया में बहुत लिमिटेड एरिया ही देख पा रही थी। थाकुंग रिज लाइन यानी कटक रेखा से इंडियन आर्मी ना सिर्फ फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के एरिया की निगरानी आसानी से रख सकती है, बल्कि सिरिजाप एरिया, जो कि अब तक इंडियन आर्मी की नज़रों से दूर था, पर भी आसानी से निगरानी रख सकती है। इसका मतलब यह है कि अब इंडिया से इंडियन आर्टिलरी गन्स को सिरिजाप एरिया में लोकेटेड सभी चाइनीज आर्मी कैंप्स पर एक्यूरेट आर्टिलरी शेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे चाइनीज आर्मी के लिए फिंगर एरिया में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिंगर एरिया में एक ही सिंगल रोड है जो कि सिरिजाप एरिया से होकर जाती है। थाकुंग एरिया के बाद अब बात करते हैं रेकिन पास एरिया की, जिसे चाइनीज एम्बेसी ने अपने स्टेटमेंट में स्पेशली मेंशन किया है। रेकिन पास इंडिया के चूशुल सेक्टर के पास है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। चूशुल इंडिया चाइना बॉर्डर पर एक छोटा सा एरिया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की एक लैंडिंग स्ट्रिप है, यानी कि हवाई अड्डा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लद्दाख में बहुत बर्फ पड़ने के कारण रोड अक्सर ब्लॉक हो जाती है। सर्दियों में सारी एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई इसी एयर स्ट्रिप के जरिए होती है, और क्योंकि इंडिया के पास चूशुल एयर स्ट्रिप है, इंडियन आर्मी इस पूरे इलाके को आसानी से बिना सप्लाई की चिंता किए डोमिनेट कर सकती है।
ये बात चाइना को कभी भी अच्छी नहीं लगी और 1962 के युद्ध में भी उन्होंने चूशुल को कैप्चर करने की कोशिश की थी। 1962 के इंडो चाइना वॉर में इन्हें नामी के वीर जवानों ने चाइनीज आर्मी को चूशुल कैप्चर करने से रोक दिया था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 18 नवंबर 1962 को चाइनीज आर्मी ने चूशुल पर हमला किया था। उस समय चूशुल की सिक्योरिटी के लिए इन्हें नामी ने 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक कंपनी को मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चूशुल के रास्ते में पड़ने वाले रेजांगला पास की सिक्योरिटी के लिए भेजा था। उस दिन मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी ने अपने से कई गुना ज्यादा बड़ी चाइनीज सैनिकों की कंपनी को मार गिराया और रेजांगला पास को चाइनीज आर्मी के कब्जे में नहीं जाने दिया। बैटल ऑफ रेजांगला मेजर शैतान सिंह की वीरता के लिए जाना जाता है, क्योंकि उस दिन 120 जवानों की बटालियन में खुद मेजर शैतान सिंह और 114 जवानों ने चाइनीज आर्मी से लड़ते लड़ते अपना बलिदान दे दिया, लेकिन रेजांगला पास को चाइनीज कंट्रोल में नहीं जाने दिया। मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र, जो कि इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, से सम्मानित किया गया और मेजर शैतान सिंह की इस वीरता के चलते ही आज चूशुल भारत की शान बना हुआ है। स्पैंगुर गैप थाकुंग एरिया से लगभग 18 से 20 किलोमीटर साउथ में है। चाइनीज आर्मी को थाकुंग एरिया में जाने के लिए स्पैंगुर की रोड को यूज करना पड़ता है, इसीलिए थाकुंग पर होने वाले कोई भी हमले स्पैंगुर से होंगे। इसके अलावा स्पैंगुर एरिया इंडिया के सुरक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एरिया से चाइनीज आर्मी के टैंक्स सीधे चूशुल एयर स्ट्राइक पर हमला कर सकते हैं। 29 से 30 अगस्त की रात में जैसे ही इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी का मूवमेंट थाकुंग में डिटेक्ट किया, इमीडिएटली इंडियन आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन यूनिट को स्पैंगुर ग्रुप के दोनों तरफ के माउंटेन्स के पीक को और रेकिन पास पर कंट्रोल करने के लिए भेज दिया गया। एक्चुअली ये पीक्स और रेकिन पास एक ही रिज लाइन पर हैं, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया में शामिल हैं। स्पैंगुर गैप और रेकिन पास के रिज लाइन के नीचे चाइनीज आर्मी की मेंडोंग पोस्ट है। मेंडोंग पोस्ट को स्पैंगुर इलाके की पेट्रोलिंग के लिए रखा गया है, लेकिन इंडियन आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन यूनिट की स्पेशल फोर्स का मूवमेंट इतना फास्ट और इतना साइलेंट था कि चाइनीज पोस्ट को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक्चुअली इंडियन आर्मी की इस फास्ट स्ट्राइक से चाइनीज आर्मी पूरी तरीके से सरप्राइज हो गई और उन्हें इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स की जीत का पता तब चला जब 30 अगस्त को सुबह मॉर्निंग में उन्होंने इन पीक्स पर भारत के तिरंगे को लहराते हुए देखा, जबकि ये पीक्स चाइनीज ट्रूप्स के कुछ ही दूरी पर थीं। सोर्सेस से पता चलता है कि इंडियन आर्मी की इस स्ट्राइक को इंडिया की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF ने कंप्लीट किया है। SFF या फिर एस्टैब्लिशमेंट 22 इंडियन आर्मी की एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, जो कि बहुत ही सीक्रेटिव है। इस फोर्स को 1962 के युद्ध में तिब्बत के अंदर यहीं चाइनीज कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया था और ये इंडिया की ऐसी स्पेशल यूनिट है जो वॉर टाइम में तिब्बत में घुसकर चाइनीज आर्मी पर अटैक कर सकती है। SSF में इंडियन आर्मी के तिब्बतन सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है और इसका बेस देहरादून के पास चकतारा कैंटोनमेंट में है। SFF की ये जीत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेकिन पास और उसके पीक्स चाइनीज पोस्ट के सामने डिस्प्यूटेड एरिया के बीच में है, जिस पर चाइना क्लेम कर रहा था। इस पोस्ट को कंट्रोल करके इंडियन आर्मी ने न केवल चूसुल को किसी भी चाइनीज हमले से बचाया है, बल्कि थाकुंग पैंगोंगसो एरिया में चाइनीज आर्मी की किसी भी मूवमेंट को एक्यूरेट आर्टिलरी शेलिंग से रोकने की कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली है। इसका यह भी मतलब है कि युद्ध के दौरान अब इंडियन आर्मी चाइनीज पोस्ट को उनके सप्लाई बेस से इजीली अलग कर देगी। अब बात करते हैं कि भैया इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक क्यों की। इसका रीजन चाइनीज आर्मी की मनमानी है, क्योंकि चाइनीज आर्मी ने पैंगोंगसो लेक के फिंगर 4 एरिया से वापस जाने से इनकार कर दिया है। इस मुद्दे पर इंडिया और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर कई राउंड्स की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन चाइनीज आर्मी ने डिस्प्यूटेड एरिया खाली नहीं किया है। इसलिए ये स्ट्राइक इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को ये बताने के लिए कि इंडिया लद्दाख स्टैंड ऑफ में मिलिट्री फोर्स यूज करने से पीछे नहीं हटेगी और इंडियन आर्मी किसी भी समय चाइना के किसी भी पोस्ट पर डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में घुसकर कब्जा कर सकती है। SFF के इस तेज हमले से चाइनीज आर्मी बहुत ही टेंशन में आ गई है, क्योंकि अब जाकर इंडियन आर्मी ने चाइनीज को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। अब इंडियन आर्मी पैंगोंगसो एरिया से ज़्यादा बड़े एरिया को ईजिली कैप्चर कर सकती है। इंडियन आर्मी के इस स्ट्राइक के बाद चाइनीज आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने इंडियन आर्मी को बॉर्डर मीटिंग में हुए एग्रीमेंट को ना मानने का इल्ज़ाम लगाया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन आर्मी ने पूरी मीटिंग में एक ही एजेंडे को रखा, जो कि चाइनीज आर्मी के डिस्प्यूटेड एरिया से वापस जाना था, जिसे चाइनीज आर्मी ने अभी तक नहीं माना है। चाइनीज आर्मी का मास्टर प्लान था कि इंडियन आर्मी को मीटिंग के बहाने सर्दियों तक उलझाए रखना, जिससे इंडियन आर्मी कोई अटैक ना कर सके और
सर्दियों के आने के बाद इंडिया को LAC के नए बॉर्डर को मानने पर मजबूर करना था, जिससे बॉर्डर लाइन हमेशा के लिए चेंज हो जाती। लेकिन इंडियन आर्मी ने न सिर्फ चाइना की इस डिलेइंग पॉलिसी को पहचाना, बल्कि थाकुंग और चूशुल सेक्टर में इन पीक्स को अपने कंट्रोल में लेकर चाइनीज आर्मी के प्लान को बर्बाद भी कर दिया है। इंडियन आर्मी ने इन पीक्स को कैप्चर करके चाइनीज आर्मी को यह बता दिया है कि अगर चाइनीज आर्मी सर्दियों का इंतजार कर रही है तो उससे सर्दियों में इंडियन आर्मी के अटैक के लिए रेडी हो जाना चाहिए, जिसका एक एग्जाम्पल ये रिसेंट ऑपरेशन भी है। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने चूशुल सेक्टर में स्पैंगुर गैप एरिया में T-90 भीष्म टैंक और आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय भी कर दिया है, जिससे चूशुल सेक्टर में चाइनीज आर्मी के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन से इंडो चाइना बॉर्डर पर टेंशन काफ़ी बढ़ गई है, और साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को यह भी बता दिया है कि इंडिया चाइना के प्लान को किसी भी कंडीशन में कामयाब नहीं होने देगा। इसके साथ इंडियन आर्मी के इस स्ट्राइक ने चाइनीज आर्मी पर लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ को जल्द से जल्द खत्म करने का दबाव बना दिया है, और आने वाले कुछ दिनों में हम लद्दाख में और डेवलपमेंट्स देख सकते हैं। इसी के साथ हम इस टॉपिक को इस वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। हो सके तो अपने फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अति आवश्यक है, और घंटी के ऑप्शन को दबाना मत भूलिएगा। उसी से आपको हमारी नई वीडियो अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलेगी। जय हिंद।